प्यार दे, प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। मैं हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली पर उनका इस वर्ष 5251वां जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहाँ देश विदेश के श्रद्धालु लाखों की संख्या में उमड़ रहे हैं। उनको सुव्यवस्थित ढंग से दर्शन कराने के लिए मथुरा के जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों द्वारा बड़े व्यापक पैमाने पर इंतजाम किए गए। किस तरह की व्यवस्था रही, किस तरह से इस जो उत्सव को उन्होंने संपन्न कराने के लिए क्या यहाँ पर खाका खींचा और किस तरह के इंतजामों को उन्होंने पालन कराया, कितनी भीड़ यहाँ उमड़ी, आइए इन सब की जानकारी लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मथुरा के जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडे। दोनों ही अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। किस तरह के इंतजाम रहा है, कितनी भीड़ रही, आइए उन्हीं से जाने। सर बताएं। देखिए, सबसे पहले तो हम आपके माध्यम से अपने जनपद वासियों को बहुत बहुत बधाई देंगे इस अवसर पे जो 5251वां जन्मदिन भगवान श्री कृष्ण का मनाया जा रहा है। और मैं बधाई उन श्रद्धालुओं को भी दूंगा जो देश विदेश के विभिन्न कोनों से इस पुनीत अवसर में भागीदार बनने आए हैं। और आज आपने देखा है कि लगभग रात्रि के 1 बज चुके हैं और भीड़ का दबाव काफ़ी हद तक कम हो चुका है। लेकिन निश्चित रूप से इसके लिए जो हमारे पुलिस के अधिकारी थे, जो हमारे प्रशासन के अधिकारी थे, जो अन्य हमारे सहयोगी विभागों के अधिकारी थे, उन लोगों ने पिछले 1 हफ्ते से काफ़ी मशक्क़त की, काफ़ी प्लानिंग की, हर चीज़ की माइक्रो प्लानिंग की गई। उसका रिजल्ट रहा आज की सब कुछ बेहतर ढंग से सकुशल संपन्न हुआ है। व्यवस्था के हिसाब से जैसा मैंने पहले ही बताया था कि पूरे एरिया को हम लोगों ने 3 जोन में और 17 सेक्टर में बांटा था। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण हमारे मंदिर थे उस पर अलग से मजिस्ट्रेट्स और पुलिस ऑफिसर की तैनाती की गई थी। नगर निगम, MVDA, हेल्थ डिपार्टमेंट, PWD, विद्युत विभाग, सभी विभागों के समन्वित प्रयास से आज एक परिणत रही है कि भगवान श्री कृष्ण की 5251वें जन्मदिवस बड़े धूमधाम से पूरे जनपद में मनाया जा रहा है। और निश्चित रूप से इसका श्रेय हमारे सभी अधीनस्थ अधिकारियों को, यहाँ के नागरिकों को और जो श्रद्धालु जन आए हैं उनको और हमारे मीडिया के साथियों को जाता है कि जिनके सभी समन्वित प्रयास से आज ये आयोजन सकुशल संपन्न होने के कगार पर है। जिस तरह से आज शाम के वक्त बारिश हुई, इतना जल भराव हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं एक बार फिर से हम कह सकते हैं कि इंद्र का मान मर्दन हुआ है। इतनी बरसात के बाद भी व्यवस्था सुचारू रही, इतनी सारी भीड़ उमड़ी है, तो कहीं ना कहीं आस्था भारी रही। देखिए, निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि आस्था भारी थी और जो थोड़े बहुत मौसम में गिरावट आई उसको लोगों ने उसकी परवाह नहीं की और पूरे खुशी से, उत्साह से इस पूरे महोत्सव में प्रतिभाग किया है। निश्चित रूप से सभी श्रद्धालुजनों बधाई के पात्र हैं। देखिए, मेरे साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय हैं। सर बताएं, किस तरह के इंतजाम पुलिस को रहे कि बिना पुलिस व्यवस्था के इतने बड़े मेले को, इतनी भीड़ को संभालना बहुत मुश्किल होता है। देखिए, सर्वप्रथम आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से समस्त जनपद वासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। निश्चित तौर पर चूँकि 5251वां जन्माष्टमी का ये त्यौहार था, भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ उमड़े और व्यापक व्यवस्था पुलिस प्रशासन की थी। सभी विभागों ने एक दूसरे से अच्छे से कोऑर्डिनेट करके ये सारी व्यवस्थाएं बनाई। विभिन्न जोन सेक्टर्स में विभाजित करके पूरे एरिया में फोर्स डिप्लॉयमेंट, जिसमें सिविल पुलिस, PSC, CAPF, हमारी इंटेलिजेंस की टीमें, हमारी ATS की टीमें, AS चेक टीमें, सभी लगातार अपने अपने ड्यूटी पॉइंट्स पे मुस्तैद रहीं, अपने अपने एरिया में भ्रमणशील रहीं। क्राउड मैनेजमेंट और सिक्योरिटी 2 इम्पॉर्टेंट जो चुनौतियां होती हैं, उन दोनों का विशेष ध्यान रखा गया और सभी अपने लोगों ने अपने दायित्वों को अच्छी तरीके से निर्वहन किया और इस तरह से और यातायात की भी व्यापक व्यवस्था की गई थी। पार्किंग, रूट डाइवर्जन्स, बैरियर्स इत्यादि समुचित और सभी स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे थे और पुलिस प्रशासन सभी विभागों के आप लोगों के सहयोग से इस कार्यक्रम को सकुशल कराया जा रहा है। भीड़ का मैक्सिमम दबाव अब छट चुका है, लेकिन अभी भी श्रद्धालु आ रहे हैं और मंदिर अभी कुछ देर और खुला रहेगा और हमारा प्रयास है कि सभी श्रद्धालु यहाँ से अच्छा अनुभव लेके जाएं। आज 2 चुनौतियाँ एक साथ आपने, एक तो जन्माष्टमी का महोत्सव, ऊपर से CM योगी जी का कार्यक्रम, उनको सबको व्यवस्थित करना, सुबह उनका कार्यक्रम था। हाँ, आज माननीय मुख्यमंत्री जी का भी जनपद में कार्यक्रम था और
उन्होंने भी यहाँ के एक दिन पहले सारी व्यवस्थाओं का जायज़ा लिया तथा आज यहाँ भी भ्रमण करके दर्शन करके सभी व्यवस्थाओं को देखा। निश्चित तौर पे उनका मार्गदर्शन, उनका जो गाइडेंस था, उसका भी भरपूर लाभ हमें मिला। सुना आपने हमारे साथ मौजूद रहे मथुरा के जिलाधिकारी और मथुरा के एसएसपी। उन्होंने पूरी व्यवस्था और इंतजामों के बारे में बताया कि भारी संख्या में, लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी, लेकिन उन्होंने उस चुनौती को स्वीकार किया और बड़े व्यवस्थित ढंग से सेक्टर और जोन में पूरे मथुरा क्षेत्र को विभक्त किया। उसके अनुसार उन्होंने जो रूट डाइवर्जन किया, ट्रैफिक व्यवस्था को संभाला, भीड़ को नियंत्रित किया। श्री कृष्ण जन्म स्थान में आप देख रहे हैं जो भव्य मंदिर है, यहाँ रात्रि 1 बजे तक यहाँ भगवान के दर्शन खुले रहे और श्रद्धालुओं का आवागमन होता रहा। अभी भी 1 बजे से ज़्यादा समय होगा, दर्शन खुले हुए हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं। और यहाँ जो व्यवस्था उन्होंने बनाई थी, गेट नंबर 3 जो गोविंद नगर द्वार है, वहाँ से यात्रियों को प्रवेश दिया और जो गेट नंबर 1 है प्रमुख मुख्य द्वार था, वहाँ से उनका निकासी रही। तो इस तरह से सुव्यवस्थित ढंग से श्री कृष्ण जन्माष्टमी के इस वर्ष के 5251वीं जो भगवान का जो महोत्सव को उसको बड़े ही सकुशल ढंग से संपन्न कराने के लिए शासन प्रशासन ने जो यहाँ एक योजना तैयार की थी वो एकदम सफल होती दिखाई दी, क्योंकि बड़े निर्विघ्न तरीके से यह श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव आज यहाँ संपन्न हुआ। इसके बाद वृंदावन बांके बिहारी मंदिर में जन्माष्टमी मनाई जाएगी, नंदगांव में मनाई जाएगी, फिर नंद महोत्सव होगा। तो कुल मिलाकर मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव बड़े ही आनंद, उल्लास और भक्ति भावना के साथ संपन्न हुआ। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ मथुरा से मैं सुशील गोस्वामी।